इंडिपेंडेंट लॉ। कर्मा का जो सिद्धांत है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। लोग बड़े साधारण तरीके से कह देते हैं कि कर्मा तीन तरह के होते हैं वो तीन तरह के, और बल्कि एक दो कैटेगरी और हम डिस्कस कर सकते हैं कर्मा की। बट कर्मा का जो सिद्धांत है वो पूरे ब्रह्मांड पे लागू होता है। आप कर्मा को स्वीकार करें या ना करें, कर्मा अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। कर्मा को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। और पहला ये हो सकता है कि आप हम होता क्या है कि जो इंसान होते हैं, जो मानव होते हैं, वो तीन या चार तरीके से कर्म करते हैं। एक कर्म होता है जो आपकी इच्छाओं में होता है, जो आपकी बुद्धि में चल रहा है। आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी प्लानिंग है आने वाले फ्यूचर की, या आप अपने भविष्य के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं, या आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं। सो यू आर एक्चुअली थिंकिंग समथिंग इन माइंड, सो दैट्स इट इज अ काइंड ऑफ कर्मा, because thinking is affecting your mind, state of mind. So it's one category of karma. Second is going to be your vani, your speech. The words that you speak, they are also a category of karma, because what you think will affect your speech, and what you speak will affect your surrounding plus your mind also. Got it? And third is going to be the I would say the outer form of karma, or the physical reality of karma is what you think, that becomes your speech, and what you speak, you start doing that. So that's your karma, action, physical action. Got it? So these are very, very common part of karma, and these karmas are essentially and completely linked to your previous life and the things that you have done in your current life. Like एक व्यक्ति है जिसने जन्म के बाद बहुत कुछ किया है, सब कुछ करा है, तो उसका वो सारा का सारा कर्म उसके साथ बंधा हुआ होता है। लेकिन एक और तरह का कर्म होता है, आप अगर अपनी वाणी से किसी दूसरे व्यक्ति के कर्मों को, किसी दूसरे व्यक्ति को अगर अच्छे कर्म करने के लिए जागरूक कर देते हैं, उसको इनकरेज कर देते हैं, तो ये भी एक तरह से बहुत अच्छा कर्मा होता है, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग, यू आर ट्राइंग टू influence somebody to do a good karma. So that I would say a fourth category of karma. And by the way, do you know, like uh, uh, where your karma affects in your overall personality? Got it? So let me tell you, हम जब कोई कर्मा करते हैं तो उन कर्मों का जो असर है वो कम से कम चार जगह होता है। Oh, Yes. If you are doing a karma, the result of that karma first of all will affect your body. yes. Second, the karma will affect your emotions. Third, your karma will affect your buddhi, like your mind, you can say. And fourth, which you are going to carry from this birth to the next birth, that your karma will affect a very subtle part of your spirit. हिंदी में उसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। Yes. So the karma will have effect on your four part: your body, emotion, your buddhi, which is also called mind, and ultimately at your spirit. ना होता क्या है कि आप किसी व्यक्ति के साथ जब बुरा करते हैं, या फिर हम जब कोई भी व्यक्ति के साथ बुरा करता है, तो शारीरिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे उसको ये जो जो कर्म का जो उसको फल फल जो भोगना पड़ता है, वो यही भोग लेता है लगभग। मतलब आपने किसी Yes. को कुछ बोला, आपने या किसी ने आपको कुछ, आपने किसी को कुछ मार दिया या कुछ बोल दिया, तो शारीरिक और भावनात्मक तौर पे आपको उसका रिजल्ट यही मिलेगा। चाहे आपको 1 साल बाद मिले, चाहे आपको 1 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, या आपको 2 साल बाद मिले। लेकिन शारीरिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, और काफी हद तक ये जो चेतना के तौर पे जो बुद्धि का जो लेवल होता है, उस लेवल पे भी आपको ये कर्म आपको यही भुगतने पड़ेंगे। आप चाहे किसी को धोखा दें, चाहे किसी के साथ बेईमानी करें, चाहे किसी के साथ आप बुराई करें, कुछ भी करें, तो तीन लेवल पे ये जो कर्मा होते हैं इंसान को यही भुगतने पड़ते हैं। लेकिन जो चौथा लेवल होता है, क्योंकि उस कर्म का असर जब हमारी आत्मा पे होता है, जब वो सूक्ष्म शरीर पे होता है, तो होता क्या है कि वो सूक्ष्म शरीर उसको अगले जन्म में ले जाता है। तो बहुत सारे कर्मों का तो फल यही मिल जाता है हमारे को, जैसे शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक तौर पे ज्यादातर कर्मों का हमें असर फल यही मिल जाता है। ठीक है। लेकिन जो आत्मा के तौर पे जो कर्म कर्म आपके जो वहां पे पॉइंटेड होते हैं, दीज दिस एक्यूमुलेशन ऑफ कर्मा
which is going to be recorded by spirit, it will go to next birth. Okay. Yes. How you can actually see the karma that is affecting your mind, like how it actually gets revealed in the life? Okay. First of all, let me tell you, no one can tell you exactly like what is the result of which karma. But let me tell you, कर्मा की जो डिग्री होती है, इट्स नॉट गोइंग टू बी क्वाइट ऑपोजिट टू व्हाट यू डिड इन योर लास्ट कर्मा. फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मार देता है, हाँ. तो इस कर्मा का जो रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो व्यक्ति आपका बहुत ज्यादा या तो या आपके हाथ पैर तोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. अगर कोई व्यक्ति, आप सी अ कॉमन पर्सन डजंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग. अगर आप किसी को स्लैप करते हो, आप किसी को मारते हो, तो होता क्या है कि आपको उस स्लैप का जो रिजल्ट है लगभग उसी डिग्री या उसी इंटेंसिटी में मिलेगा. ऐसा नहीं कि आप किसी को थप्पड़ मारते हो, कोई दूसरा व्यक्ति आपका हाथ तोड़ देगा या पैर तोड़ देगा. ठीक है. अगर कोई आपका पैर तोड़ देता है या हाथ तोड़ देता है, ठीक है, सो दैट मीन्स दिस वाज द रिजल्ट और दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ एनी अदर कर्मा विच यू डिड प्रीवियसली, मे बी इन दिस लाइफ और मे बी इन योर प्रीवियस लाइफ. गॉट इट. बट अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हो, बुराई करते हो, तो उसी डिग्री में उसका कर्मा जो होता है वो कंक्लूड होता है, या उसी डिग्री में निकल के वो बाहर आता है. और उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, अब कर्मा का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो डेस्टिनी से होता है. उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि भाई उसका मान लो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई. गॉट इट. किसी की जॉब चले गई अचानक, मान लो सरकारी नौकरी थी और ही वाज क्वाइट श्योर कि यू नो आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नाउ, सो आई विल नॉट लूज दिस जॉब. बट जॉब चली जाती है. ठीक है. और क्या कहते हैं, जीवन साथी से किसी एक का अलग हो जाता है, जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है. ठीक है. या बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने से पहले ही कोख में गुजर जाता है, या कुछ महीने बाद गुजर जाता है. तो ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं जो होती हैं, जिसकी लाइफ में पहली बार हो रही है, so these are not something which that person has done in this life. This is something which was concluded or which was resulted from the previous birth. क्योंकि ये जो घटनाएं होती है ना, ये डेली नहीं होती भाई. किसी के जीवन साथी का गुजर जाना, ठीक है, या हादसे में मकान गिर जाना, ठीक है, या एक्सीडेंट के अंदर हाथ पैर टूट जाना, ये बहुत बड़े कर्मा का रिजल्ट होता है. ठीक है. तो ये कर्मा प्रीवियस बर्थ से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. आप किसी को बुरा बोलो, आपकी कोई बुराई करे, ठीक है, आपको 2-4-5 लाख का नुकसान हो गया बिजनेस में, या कुछ वैसा हो गया, ये बहुत ही लो लेवल के कर्मा होते हैं which can be from this birth plus previous birth. But if somebody is very, somebody has faced a tragedy, like, a life-changing tragedies, so these tragedies are actually caused by previous birth. So that's how it is. The intensity of bad work you do, the same intensity of result you will receive in any other form. That's how it is. Okay. Everything what we do is that pre-written, or is there any free will in the actions which we do? No, I would say there is a free will. See, ये बहुत बड़ा ट्रैप है. If I tell you, मंजुला जी, it's a very big trap. I would not say it's a trap. It's a very, very deep ignorance of understanding your level of, conscious development. ठीक है. उदाहरण के तौर पे, अब हमारे समाज में बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है. गॉट इट. डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. ठीक है. और बहुत ज्यादा करप्शन होता है सिस्टम में. कोई भी आप सिस्टम उठा के देख लीजिए तो करप्शन होता है. उदाहरण के तौर पे एक पत्नी है जिसको उसका पति रोज मारता है. ठीक है. चाहे वो ड्रिंक करता है, चाहे कुछ भी करता है. तो ये क्वेश्चन मेरा, क्या कहते हैं, कि लगभग सभी महिलाओं से है कि अगर आपका पति आपको मारता है तो क्या आप उसको अपनी किस्मत समझ के स्वीकार कर लेंगे? तो मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए. But how would you say it is something related to a previous life? Getting it? It is, अगर कोई आदमी बुरा काम करता है तो बुरा काम करने का जो रिजल्ट, जो परिस्थितियां बनी है बुरा काम करने की, वो उसके प्रीवियस कर्मा का रिजल्ट है. लेकिन एक इंसान के अंदर अगर उसकी चेतना पे देखा जाए, अगर उसकी चेतना पे थोड़ा सा विकास किया जाए, तो अल्टीमेटली जब वो जिस परिस्थिति में होता है, उस परिस्थिति में उसके पास एक चुनाव करने की 100% ताकत होती है. गेटिंग इट?
बुरे कर्मा जो होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, द बैड कर्मास विल ब्रिंग यू टू दी अ फेवरेबल और अ पर्टिकुलर circumstances, but in that particular circumstances you have a choice to change your karma, and that's where you need somebody who can guide you, like that is the place जहाँ पे एक गुरु की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक गुरु जो बैठा है, जो हजारों आदमियों को कर्मों को बदलने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उस वाणी को या उस ज्ञान को लेने के लिए इंसान के अंदर गुरु का होना, इंसान के पास गुरु का होना जरूरी है, या फिर किसी ऐसी चीज का होना जरूरी है जो उसके कर्मों को थोड़ा सा बदल सके। गेटिंग इट? अगर समाज में कोई अत्याचार हो रहा है तो हम उसको अपने प्रीवियस कर्मा या फिर अपने कर्मा पे डिपेंड होकर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। ठीक है, कर्मा जो होते हैं आपको वो एक स्थिति में लाके डाल देते हैं, लेकिन फिर भी अगर इंसान चाहे तो उन कर्मों में बदलाव ला सकता है। इसीलिए लोग भागवत गीता का बहुत ही गलत मतलब निकालते हैं। भागवत गीता कभी नहीं कहती कि आप क्या कहते हैं कि जो भी हो रहा है लाइफ में स्वीकार कर लो, नहीं। अगर हम अपनी चेतना का इस्तेमाल ना कर रहे होते तो आज हम अभी भी किसी किसी गुफा के अंदर, किसी न किसी गुफा के अंदर बैठ के पत्थर से आग जला रहे होते। Got it? So it is the refined state of consciousness. It is a evolved and a developed level of consciousness that we do not accept the reality if the reality is not good for humanity. Getting it? Yeah. So there is always a Yes. choice. But in order to take a choice, in order to decide, a person has to have a somebody who can tell him that this is good and this is bad, this is light and this is darkness. So ये बहुत जरूरी है। So